प्रिय विद्यार्थियों, खुश रहो। आज मैं आपको वितान से दूसरा पाठ जूझ पढ़ाने जा रहा हूँ। जूझ प्रख्यात कथाकार आनंद यादव का बहुचर्चित एवं प्रशंसित उपन्यास है। उसी का एक अंश आपके पाठ्यक्रम में जूझ नाम से संकलित है। इसमें एक किशोर के जीवन संघर्ष का यथार्थ चित्रण किया है। जूझ का शाब्दिक अर्थ होता है जूझना, अर्थात संघर्ष करना। लेखक सारा जीवन जूझता रहता है, संघर्ष करता रहता है। चौथी कक्षा के पश्चात उसके दादा अर्थात पिता उसे स्कूल से उठा लेते हैं, पढ़ाई छुड़वा देते हैं और खेत के काम में लगा देते हैं। परंतु लेखक पढ़ना चाहता है। वो सोचता है कि खेत के काम में सारा जीवन लगे रहने से कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। यदि पढ़ लिख गया तो कहीं नौकरी लग जाएगी। इसलिए वो स्कूल में जाकर पढ़ाई करना चाहता है, परंतु अपने दादा से पढ़ने के लिए कहने की उसमें हिम्मत नहीं थी। अगर ऐसा कहता तो उसके दादा अर्थात पिता उसकी बहुत पिटाई करते। एक दिन लेखक की माँ गोबर के उपले पाथ रही थी और लेखक बाल्टी से पानी दे रहा था। इस एकांत को पाकर लेखक ने अपनी माँ से पढ़ाई के बारे में कहा कि यदि आप मेरे दादा से अर्थात मेरे पिता से पढ़ने के लिए कहें तो मैं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ। परंतु माँ की भी उसके पिता से कहने की हिम्मत नहीं थी। तब लेखक ने माँ को सुझाव दिया कि वह गांव के प्रतिष्ठित एवं सम्मानित दत्ताजी राव सरकार के पास जाकर कहे, क्योंकि उसका दादा दत्ताराव सरकार की बात नहीं टाल सकता था। तो दोनों ने वहां जाने की योजना बनाई। लेखक और उसकी माँ दोनों दत्ताराव जी के पास पहुंच जाते हैं और दीवार के साथ बैठकर लेखक की माँ ने दत्ताराव जी को सारी कहानी बताई कि अपने स्वार्थ के लिए बच्चे को पढ़ाई से उठा लिया है, सारा खेत का काम इसी से करवाता है, आप बाजार में घूमता रहता है। तो दत्ताराव जी ने इस बात को ध्यान से सुनकर कहा कि शाम को जब घर आए तो उन्हें मेरे पास भेज देना। लेखक की माँ ने और लेखक ने दोनों ने दत्ताराव जी से कहा कि हमारे यहाँ आने की बात उन्हें न कहना। ये कहकर लेखक और उसकी माँ घर आ जाते हैं। शाम को लेखक के पिता जब घर आए तो उसकी माँ ने कहा कि मैं दत्ताराव जी के वहाँ साग भाजी देने गई थी, तो वो कह रहे थे कि तुम्हारा मालिक बहुत दिनों से कहाँ रहता है, उन्हें शाम को मेरे पास भेजना।
दत्ताराव जी के यहाँ से बुलावा आना लेखक के दादा के लिए सम्मान की बात थी, और ये सुनते ही लेखक का दादा अर्थात पिता दत्ताराव जी के वहाँ पहुँच जाता है। तय योजना के अनुसार थोड़ी देर के पश्चात लेखक भी बहाना बनाकर दत्ताराव जी के घर पहुंच जाता है कि रोटी खाने के लिए अपने दादा को बुलाने आया हूं। दत्ताराव जी ने पूछा, रे कौन सी क्लास में पढ़ता है? लेखक ने कहा कि 5वीं में पढ़ता था, परंतु अब नहीं पढ़ता हूं। दत्ताराव जी ने पूछा, क्यों नहीं पढ़ता, स्कूल क्यों नहीं जाता? तो लेखक ने बताया कि दादा ने मना कर दिया है। दत्ताराव जी ने लेखक के दादा पर खूब फटकार लगाई कि अपने स्वार्थ के लिए लड़के की बलि चढ़ा रहा है, कल से इसे स्कूल भेज। और लेखक को कहता है कि अगर नहीं भेजता तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। लेखक और उसका दादा घर चले जाते हैं। लेखक को कई शर्तों के आधार पर कि सुबह शाम खेत में काम करना होगा, पशु चराने होंगे, उसका पिता स्कूल भेज देता है। स्कूल में लेखक के साथ के बच्चे अगली कक्षा में पहुंच जाते हैं। केवल 2 बच्चे ही उसके परिचित उस क्लास में थे। वहां भी लेखक का बहुत मजाक उड़ाते हैं, उसका गमछा फेंक देते हैं। वहां भी उसे जूझना पड़ता है। बसंत पाटिल नाम का लड़का क्लास में बहुत होशियार था, लेखक से छोटा था। लेखक भी उसी प्रकार ध्यान से पढ़ने लगा। वो भी कक्षा के बच्चों के सवाल जांचने लगा। बसंत पाटिल और लेखक में दोस्ती हो गई। मराठी के अध्यापक सौंदलगेकर बड़े तन्मयता के साथ कक्षा में कविता पढ़ाते थे। लय, छंद, तुक, अलंकार सभी का बड़ा सुंदर ढंग से अभिनय करके सिखाते थे। लेखक ने भी सोचा कि मैं भी अध्यापक की तरह अपने गांव, आसपास के क्षेत्रों पर कविता बना सकता हूं। लेखक अपने मराठी के अध्यापक की भांति लय, छंद, तुक बनाने लगा, क्योंकि मास्टर सौंदलगेकर ने अपने घर पर मालती की बेल पर बनाई हुई कविता भी उन्हें कई बार सुनाई थी, और भी कई अंग्रेजी और मराठी की कविताएं उन्हें कंठस्थ थी। लेखक भी उनका अनुसरण करके उसी प्रकार कविता बनाने लगा और अपने अध्यापक को दिखाता, सुनाता। अपने से बड़ी कक्षाओं में अध्यापक कविताओं को सुनवाता। इस प्रकार लेखक का हौसला बढ़ने लगा और पहले कविता के लगाव से पहले लेखक को खेत में अकेलापन लगता था। वो पानी देते समय, पशु चराते समय चाहता था कि उसके साथ कोई दूसरा भी हो, परंतु कविता के प्रति रुचि पैदा होने पर उसे अकेलापन अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो जोर जोर से कविता गा सकता था, नाच सकता था, अभिनय कर सकता था। अपने जेब में कागज और पेंसिल रखता, जहां भी कुछ मिलता वहीं लिख लेता। पशु चराते समय कंकड़ से पत्थरों पर भैंस की पीठ पर कविता लिखता और पहुंच देता। लिखने पर उसी समय अध्यापक के पास जाता और दिखाता,
तो वहाँ से उसे शाबाशी मिलने लगी और धीरे धीरे लेखक भी कविता बनाने लगा। उसका हौसला निरंतर बढ़ता गया और एक लेखक बन गया। तो इस जूझ कहानी के माध्यम से लेखक ये संदेश देना चाहता है कि हमें जीवन में संघर्षों के सामने हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि संघर्षों का डटकर सामना करना चाहिए। धन्यवाद।